बैठे हुए हाथ जोड़े बैठे हुए। एक यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिख रहा है, उस पर बोधि वृक्ष दिख रहा है। पहले मूर्ति पूजा नहीं होती, ज्ञान तो सर ने बताया। तो वहाँ सिंबल है ये सिद्धार्थ का, मतलब गौतम बुद्ध है, यहाँ पे बैठे और सबको देख रहे हैं, सब हाथ जोड़कर सुन रहे हैं। लेकिन कुछ जो पीछे के लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वो एक दूसरे के कानों में कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो इसे कहते हैं गॉसिपिंग या कानाफूसी कह सकते हैं, जो पहले भी होता था, अब भी जहाँ है। ह्यूमन बीइंग का एक वो नेचर का एक भाग है, लोग अभी नीचे बातें करते हैं। तो ये तब से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। और चलता रहेगा। हम लोग बौद्धिक वृक्ष, सॉरी स्तूपा, स्तूप मतलब बुद्ध, या विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रियर। फॉरनर कौन? ग्रीक। तो ग्रीक को कैसे पहचानेंगे? एक तो उनका बालों पर हेयर स्टाइल घुंघराले बाल, सेकेंड इनका ड्रेस कोट पहने, थर्ड बजाने का भाग है, और ये लोग बूट पहने जो फॉरेन कंट्रीज में प्रेजेंट टाइप है। इंडिया में भारत में एंट्री कैसे किया? एंट्री किया तो उसका रिलेशन मौर्यन पीरियड से क्या था? सम्राट अशोक के जो ग्रैंड फादर थे दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो फर्स्ट वाइफ थी, पहली पत्नी हेलेना सेलूकस निकेटर की बेटी है, डॉटर है। और सेलूकस निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर का आर्मी चीफ था। अलेक्जेंडर सिकंदर ने ग्रीक एंट्री किया क्योंकि अशोक की ग्रैंड मदर हेलेना। तो यहाँ हेलेना नहीं होती तो कलिंग वार, कलिंग युद्ध नहीं होता। क्यों? अपने रूल से नियम था, बिग बेटा, बड़ा बेटा ही तो युवराज बनेगा। हेलेना का बेटा जस्टिन हुआ था, और जस्टिन को वहाँ युवराज बनना चाहिए था, पर तो गुरु बेटे थे विष्णुगुप्त, चाणक्य, और चाणक्य तो चाणक्य ही है। सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को उसने युवराज घोषित किया। वो जानता था विदेशी की आत्मसत्ता चली जाएगी। अब हम अंदर आए हैं इस साइड से, ठीक है। बहुत अच्छा इस पर जो घटना बताई गई है, जो घटना चित्रित है, इस पे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष का सिंबल मतलब भगवान बुद्ध वहाँ है, ठीक है। और ये बंदर दिख रहे हैं, कई लोग नतमस्तक है, लेकिन ये जानवर बंदर जो दिख रहा है वो कुछ दे रहा है कटोरे में भगवान बुद्ध को। तो ये कटोरे में क्या है? मधु है। अब हम कैसे समझ सकते हैं कि ये मधु है? ये ऊपर दिखिए, ये छत्ते जैसा दिख रहा है। तो जब भगवान बुद्ध पहली बार आए थे तो ये मंकी ने उनको मधु दिया था, जो भगवान बुद्ध ने ग्रहण किया, तो इसकी वजह से ये खुशी में नाच रहा है। देखिए, जो एक घटना दिखी गई, यहाँ पे उन्होंने क्या चित्रित किया है। ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बुद्ध बैठे हैं। बोधि वृक्ष मतलब बुद्ध जी, ठीक है। ये माता गौतमी, ये पिता शुद्धोधन। उनका आगमन जब हो रहा था तब उन्होंने देखिए नमस्कार में हाथ जोड़े हुए, क्योंकि जब गए थे वो सिद्धार्थ थे, जब लौट के आए तब भगवान बुद्ध बनकर आए। तो भगवान बुद्ध की जो देखिए इनके हाथ जुड़े हुए हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। अब आप कैसे समझेंगे कि ये राजा है? मतलब भगवान बुद्ध के जो जब सिद्धार्थ थे उनके पिता है। देखिए ये रॉयल अम्ब्रेला दिख रहा है, रॉयल फैमिली का सिंबल अम्ब्रेला। ये दासियाँ दिख रही है जो हवा डाल रही है। और जब भगवान बुद्ध का आगमन हुआ तब देखिए अप्सरा आए और उनको वो फूलों की माला दिख रही है, उनका स्वागत कर रहे हैं। या ऐसा ही उन्होंने यहाँ पे चित्रित किया। देखिए इस पिलर पर आप देख सकते हैं कि कुछ लिपियाँ लिखी हुई है, ठीक है। ये लिपि है, जब भगवान बुद्ध का जब दौर था तब पाली भाषा बोली जाती थी, लेकिन लिखाई में लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये पाली भाषा में है। पाली भाषा कैसे पढ़ सकते हैं? पाली भाषा पढ़ी जाती है यहाँ से, ऐसे, ऐसे और ऐसे। उर्दू जाती है लेफ्ट से राइट, लेकिन ये जाती है जिगजैग करके, मतलब लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट। ये उनके नाम हैं जिन्होंने तब 2200 साल पहले जब उन्होंने दान दिया था, जहाँ तब के बड़े बिजनेसमैन, उनके नाम ये लिखे हुए हैं। ये लिपि दिखी है, मैंने आपको देखी है, जिगजैग में पड़ी जाती है। तो इसका अर्थ क्या है? ये देखिए, ये 3 शब्दों को मिलाकर होता है ग, और इन चारों को मिलाकर होता है ने, और इन तीनों को मिलाकर होता है सम। तो पूरा नेम हुआ गणेश सम। और ये जो दिख रहा है, ये उल्टा द दिख रहा है, जो हम हिंदी में बोलते हैं ब्राह्मी, सॉरी हिंदी नहीं ब्राह्मी में बोलते हैं द, उसको उल्टा लिखा तो पाली का द हो गया। और ये उल्टा टी का आकार दिख रहा है, ये है म, मतलब दानम,
गणेश जो थे उन्होंने ये दान दिया है, उनका नाम ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत जगह नाम चेंज मिलेंगे, लेकिन ये जो दो अक्षर है उल्टा द और उल्टा टी, ये कॉमन मिलेगा। इसका अर्थ है दानम। आ जाओ। इसका से 2007 परंतु हमारा भारत इंडिया का भारत का गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण कहा जाता है भारत का गुप्त काल को। तो गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुआ था 480 में, एंड हुआ 680, 200 वर्ष, 200 वर्ष। इसमें कई राजा रहे, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, उपासक। तो जब स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम 2 आर्किटेक्चर आए, गांधार आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। गांधार तो चला गया अफगानिस्तान में, महाभारत में गांधार। वहाँ जो भी मूर्तियाँ बनाई जैसे बुद्ध घुंघराले बाल उनके द्वारा हाँ, और मथुरा में जो बनाई गई मूर्तियाँ हैं वो हमारे भारतीय कल्चर उसके बाल होती है। तो नॉर्दर्न गेट और साउथ में मथुरा स्टाइल, ईस्ट वेस्ट गांधारा। इनको तोड़ा किसने, डैमेज किसने का, कोई एविडेंस नहीं। यहाँ मुगल का नाम अपन लेंगे नहीं, तो ओरिजिनल सांची आई नहीं था। सेकंड करे यही बौद्ध धर्म में अपने मूर्ति पूजा करने झगड़ा बढ़ गया, या लोकल पब्लिक। मैं तो गौर से देख इसको डैमेज नहीं कटिंग किया, या तो लेकर ब्रिटिशर या मनी अच्छा मिलता है लोकल पब्लिक मार्केट। विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची काफी पार्ट्स रखे, एविडेंस है अपने पास। अभी चल रहा है अपन ईस्टर्न गेट, हेड मिल गया, जोन कर दिया आर्कियोलॉजिकल ने, तो काटे गए तोड़े नहीं गए थे, काटे। आप एक में ओपन गांधार थे जो वो अफगानिस्तान चले गए, वहाँ पे मूर्तियों का निर्माण आपने देखा होगा, जिनके घुंघराले बाल थे, वो उनकी शैली थी। लेकिन यहाँ जो थे उनके बुद्ध के सर पर बाल नहीं थे, ये थे मथुरा के जो क्या कहते हैं उसे, मथुरा कला से प्रेरित थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सर, भगवान बुद्ध का सर यहाँ पर नहीं है, वो दिख रहा है कि तोड़ा नहीं है। अगर टूटा होता तो वो टूटा हुआ साफ नजर आता था। इसे काट कर ले गए, इसने ले लिया, इसका एविडेंस हम नहीं बता सकते क्योंकि पता नहीं, मुगल तब आए नहीं थे, हो सकता है ब्रिटिश सरकार ले गई हो। पर यहाँ पे देखो, ये डिस्ट्रॉय नहीं है, ये उनको काट कर लेकर गए हैं। एविडेंस है, इसका एविडेंस भी है। अब मैं जो चीज आपने वहाँ बताया था ना, आपको पता है नीचे जो बॉक्स बने भाई। अब हम अंदर की दिशा में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाइट कलर के बॉक्स में छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं। ये तब के जिन्होंने दान दिए थे उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं। दानम कॉमन है, दानम देखिए आप, उल्टा द और उल्टा टी देख रहे हैं, ये कॉमन है सब में कि इन्होंने दानम दी, मतलब दान दिया है। ये परंपरा पहले की थी, आज अभी भी हम कोई दान देता है तो उनका नाम हम दीवारों पर लिखते हैं, या कोई सादा सा बेंच भी भेंट कर दे किसी को तो हम उस पर नाम लिखते हैं। ये तब से आ रहा है, ये अभी भी हो रहा है। तो देखिए ये सिंबल्स है और यहाँ पे दानम आपको कॉमन दिखेगा। आप देख रहे हैं ये गांधार शैली में बनी। इस मूर्ति का भी सर नहीं था, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने खुद यहाँ खुदाई की तो भगवान बुद्ध का सर उन्हें मिला, तो उन्होंने ये जॉइन कर दिया। ठीक है, लेकिन कैसे, अब गांधार की शैली मैंने आपको बताई थी, उनकी मूर्तियाँ रहती थी जहाँ घुंघराले बाल थे, दिख रहे हैं, मतलब ये गांधार शैली में बना है। लेकिन अगर सर नहीं होता तो हम कैसे पहचानते कि ये गांधार की है। देखिए आप बुद्ध जी के छाती पर देखेंगे ऐसी धारा है, वस्त्र की धारा है जो देख रहे हैं ना, ऐसा वस्त्र ओढ़ा हुआ, तो ये इससे भी पता चलता है कि ये गांधार शैली की है। और मथुरा वाले जो होते हैं उनकी रहती है साइड वाली, ऐसी लाइनें रहती है वस्त्र की, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये गांधार शैली में है या मथुरा शैली। ये देखिए इसे कहते हैं वेदिका, जो सैंड के स्टोन से बनी हुई है। जब चंद्रगुप्त ने बनवाए थे तब लकड़ी के बाम्बू के थे, जो बराबर है, जो डिस्ट्रॉय हो गए थे जलने से, तो उसी आकार में उन्होंने ये सैंड के पत्थरों से बनाया है। आप देख सकते हैं ये इंटरलॉक है एक दूसरे में। हाफ बाम्बू जब आप कट करते हैं तो सेकंड बीसी में जब जो डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके बाद उन्होंने सेकंड बीसी में इसे बनाया सैंड स्टोन से, और ये स्टोन एक दूसरे में इंटरलॉक है। देखिए पहला अशोक प्लर के ना सारनाथ में है और एक अशोक प्लर के ना सांची में है। इसकी हाइट 40 फीट है, ऊपर 4 शेर थे जो संग्रहालय किया था। ठीक है ना सर, नजीर यहाँ पे आए हम इसकी जो आर्किटेक्चर की जो शैली लग रही है, पिछले जब 2200 साल पहले 2 तरह के आर्किटेक्चर थे। कौन से आर्किटेक्चर